सुना है कि भगवान किसी एक छोटे मुस्लिम भक्त के लिए अपना रथ रोक दे। बहुत समय पहले की बात है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एक महान भक्त थे जिनका नाम था सालबेग। सालबेग की माँ एक बहुत ही पवित्र महिला थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार एक निष्ठुर व्यक्ति जिसका नाम कालबेग था, जो अलग धर्म का था, उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गया और उनसे विवाह कर लिया। बाद में उनके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। यही थे सालबेग। सालबेग की माँ ने बच्चे को जन्म देने से पहले एक बार सोचा कि क्या वह अपने आप को समुद्र में सौंप दे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, इस छोटे निर्दोष बच्चे का क्या दोष है? यह तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। बस यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चे को जीवन दिया। सालबेग बचपन से ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा अपनी माँ के पास रहते और माँ उन्हें श्री जगन्नाथ जी की मीठी मीठी कहानियाँ सुनाती थी। माँ बताती थी, जगन्नाथ जी की आंखें कितनी बड़ी हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया में इतनी भीड़ होती है, अगर उनकी आंखें छोटी होंगी तो वह सबको देख नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी बड़ी आंखें हमेशा अपने हर भक्त को देखती रहती हैं। सालबेग गांव में बहुत दूर रहते थे और उन्होंने कभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन माँ की कहानियों से उनके मन में भगवान के लिए गहरा प्रेम भर गया था। जैसे जैसे सालबेग बड़े हुए, उनका मन व्याकुल होने लगा। वह अपनी माँ से बार बार पूछते, माँ, आप मुझे जगन्नाथ जी की कहानियाँ सुनाती हो, पर मैं उनसे मिलूंगा कब? मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। उनकी माँ यह सुनकर दुखी हो जाती थी, क्योंकि उनके पति कालबेग उन्हें कभी पुरी जाने की अनुमति नहीं देते। एक दिन सालबेग अपनी माँ के साथ छत पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बैलगाड़ियों में सामान भरकर कहीं जा रहे। सालबेग ने पूछा, माँ, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ ने खुशी से बताया, बेटा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों रथों पर विराजमान होकर अपने मंदिर से बाहर आते हैं, ताकि दुनिया के सब लोगों को दर्शन दे सके। खासकर उन्हें जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, वे 2-3 दिन रथ में यात्रा करके गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। ये सब लोग उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। यह सुनकर सालबेग बहुत जिद करने लगे, माँ, मुझे भी जाना है। मुझे उनकी रसोई, उनका मंदिर, उनकी माला, सब कुछ देखना है। आपने इतनी कहानियाँ सुनाई हैं, अब मुझे उन्हें अपनी आंखों से देखना है। माँ ने सालबेग को समझाया, बेटा, मेरे चाहने से तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा। तू उनसे प्रार्थना कर, पुकार कि वह तुझे अपना दर्शन दें। सालबेग ने उस दिशा में देखा जहाँ श्री जगन्नाथपुरी थी। उनका हृदय प्रेम और दुख से भर गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर उड़िया भाषा में भगवान को पुकारते हुए एक गाना गाया। वह कहने लगे, हे नीलांचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मुझ दीन दुखी पर दया करो। उन्होंने जगन्नाथ जी को मतवाला हाथी कहा, क्योंकि जब भगवान मंदिर से उतरकर रथ पर आते हैं तो उनकी चाल एक मस्त हाथी जैसी होती है। वह रोते हुए बोले, हे नाथ, क्या आप इसलिए मुझ पर कृपा नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक अलग जाति के पिता का बेटा हूँ? आप तो वो हैं जिन्होंने एक इंसान नहीं बल्कि हाथी गजराज को घोर संकट से बचाया था। जब गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ा था, तब आपने अपना सुदर्शन चक्र भेजकर उसकी रक्षा की थी। नाथ, मैं भी आपको पुकार रहा हूँ, मुझे भी यहाँ से ले जाइए। मुझे आपको देखना है, बस यही मेरी इच्छा है। जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। उधर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। पहले बलभद्र जी का रथ चल दिया, फिर सुभद्रा जी का रथ भी चलने लगा। लेकिन जैसे ही श्री जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को लाखों लोगों ने मिलकर रस्सी पकड़कर खींचना शुरू किया, रथ एक पत्थर की तरह जमीन पर जम गया। वह टस से मस नहीं हुआ। पुजारी और राजा सब लोग घुटनों पर बैठ गए। हे महाप्रभु, क्या अपराध हो गया? आपका रथ क्यों नहीं चल रहा? तब श्री जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न या भाव के रूप में बताया,
आज मुझे भीड़ नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो बस एक ही चीज सुनाई दे रही है, नीलांचल पर्वत के मतवाले हाथी। भगवान ने बताया, मेरा एक छोटा सा भक्त सालबेग मुझे करुण क्रंदन करते हुए पुकार रहा है। जब तक वह यहाँ नहीं आएगा, मेरा रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। राजा ने तुरंत अपनी सेना और पुजारियों को उस दिशा में भेजा जहाँ सालबेग थे। भगवान के बुलावा आने पर सालबेग इतने भावुक हो गए कि वह अपनी माँ से लिपट लिपट कर रोए। सेना के लोग सालबेग को एक पालकी में बिठाकर नाचते गाते हुए लाए। भगवान का रथ 2 दिन तक वहीं खड़ा रहा और उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जैसे ही सालबेग की पालकी रथ मार्ग पर पहुंची, जहां लाखों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं, आज सबकी आंखें उस भक्त को देखने के लिए व्याकुल थीं, जिसके लिए भगवान का रथ रुका था। सालबेग को देखते ही श्री जगन्नाथ जी अपने रथ पर ही झूमने लगे। उन्होंने पुजारियों से कहा, जल्दी लाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसे मेरे सामने दंडवत कराओ और मेरे हृदय से लगाओ। सालबेग रथ पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और सामने जगन्नाथ जी की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे भगवान की खुली भुजाएं सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। सालबेग ने दौड़कर महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। यह देखकर पूरी भाव विभोर हो गई। सालबेग ने भगवान के चरणों में दंडवत किया और फिर वह कभी नहीं उठे। वह हमेशा के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में समा गए। आज भी कहा जाता है कि रथ मार्ग के बीच में सालबेग की समाधि है और भगवान जगन्नाथ जी आज भी अपने उस प्यारे भक्त की याद में अपना रथ वहाँ पर रोकते हैं। बच्चों, सालबेग को भगवान की भक्ति और दर्शन क्यों मिले? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सालबेग अपनी माँ से इतना प्रेम करते थे और उनकी हर बात मानते थे। नकी माँ ने उन्हें जो कथाएं सुनाई, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था। यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, उन्हें प्रणाम करो, उनके चरणों की सेवा करो। जो बालक अपने माता पिता के चरणों में भगवान को नहीं देखता, उसे भगवान कभी नहीं मिलते। माता पिता का आशीर्वाद ही भगवान की भक्ति का पहला दरवाजा है।